अस्सलाम वालेकुम, मैं रियामुगल। आज डाटा स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम है बेलमन-फोर्ड का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ। इसमें आपको जो भी ग्राफ मिलेगा वो डायरेक्टेड ग्राफ होगा एज़ कम्पेयर टू डाइजेस्ट्रा ग्राफ। डाइजेस्ट्रा में जो होता है वो आपको डायरेक्टेड ग्राफ नहीं होता और इन दोनों की जो मेथोडोलॉजी जो है वो सेम है, यानी कि टेबल मेथड के ही थ्रू ही हम सॉल्व करेंगे। और डाइजेस्ट्रा में जो है वो आप जो है वो फारवर्ड भी जा सकते हो, रिवर्स भी जा सकते हो अगर कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल है। और इसमें जो है बेलमन-फोर्ड में आप फारवर्ड वो सारा डिपेंड करता है एरोज़ के ऊपर कि एरोज़ अगर फारवर्ड बेस भी हैं और रिवर्स बेस भी हैं तब देन आप जा सकते हो, अदरवाइज़ आप एरो को ही फॉलो करोगे। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमें गिवन है 0 है। आपको पेपर में भी स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाएगा कि यहाँ से कर लें या यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी, जहाँ से वो देंगे आपने वहाँ से स्टार्ट करना है। हमारा 0 है। अब 0 को यहाँ पे लिख रहे हैं और यहाँ पे देखें इन्फिनिटी प्लस में, यानी कि पता नहीं 100 करोड़ लाख अरब बिलियन मिलियन कौन सी वैल्यू यहाँ पे हमें नहीं पता, इसलिए हमने इन्फिनिटी लगा दी। अब हमने इन्फिनिटी को काट के ए की सबसे जो मिनिमम वैल्यू है ना वो है, यानी कि ये एक मिनिमम स्पेनिंग ट्री की ही एक फॉर्म है। अब ये 0 है और 0 + 10 कितना होता है? 0 + 10 होता है आपका 10। तो यहाँ पर हम इन्फिनिटी को काट के यहाँ पे 10। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्यों गया हूँ? अब ये देखें एस से सिर्फ और सिर्फ 2 एजेस निकलते हैं, एक ए पे जाता है, एक एज एस से, और एक ई पे जाता है एस। इसलिए हम जो है इसको यहाँ इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देन जब हम इन पर आएंगे देन हम इन बाकियों को भी, बाकी इन एज को भी सॉल्व करेंगे, नोट्स को भी सॉल्व करेंगे। अब हमने इन्फिनिटी को काट कर 10 लिख दिया और यहाँ पे भी 0 + 8 कितना होता है? 0 + 8 होता है आपका 8। ठीक है, अब यहाँ पर आएँ। अब हमने सिर्फ एस को अभी तक सॉल्व किया। एस से जो है वो एस की क्या वैल्यू थी? एस की थी वैल्यू आपकी 0। तो जब हमने 0 को सिलेक्ट कर लिया और बाकी सब को हमने इन्फिनिटी कर लिया, ठीक है, इन्फिनिटी कर दिया। यहाँ पे देखें इन्फिनिटी हो गए। अब हमने एस से किस किस पे गए थे? एक ए पे गए थे और ई पे गए थे। हमने ए की वैल्यू क्या लिखी है यहाँ पर? 10 लिख दी और ई की वैल्यू हमने लिख दी 8 यहाँ पर, और बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, अब हमने देखना है कि इन सब में से स्मॉल वैल्यू कौन सी है, 8 है या 10 है? हमारा 8 है। तो जब हम 8 को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, डाइजेस्ट्रा में भी हमने ऐसे किया था। अगर आपने डाइजेस्ट्रा वाली वीडियो मेरी नहीं देखी तो अब वो डिस्क्रिप्शन में भी होगी और बेल आइकन में भी आपको शो होगी। अब 8 आ गया। अब 8 जो है वो ई पे, ई से देखें कितने एजेस निकलते हैं, ठीक है, एरोज़ निकलते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक डी निकलता है, पीछे हम जा नहीं सकते क्योंकि एरो का जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव है। अब 8 + 1 कितना होता है? 9 होता है। किस पर 9 होता है? डी के ऊपर। डी पे ही आ गए, यहाँ पर आ गया डी, ये हो गया सिलेक्ट। ओहो, सिलेक्ट नहीं हो, यहाँ पर हमने ले लिया। और बाकी जो है वो 10 एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 10, और ये इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप देखिए इनमें से स्मॉल वैल्यू कौन सी है? स्मॉल वैल्यू जो है वो 9 है। हम 9 पर आ गए। 9 किसकी है? डी की है। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ से और ये हो गया ख़त्म। ठीक है, अब डी से देखें कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। डी से हम सी पे भी जा सकते हैं, डी से हम ए पे भी जा सकते हैं। अब ज़रा देखें, ये 9 है और ये -1 है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 - 4 यहाँ पे कितना आता है? 9 - 4 कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, यहाँ पे 10 था, 10 छोटा है 5 से, ओह सॉरी 5 छोटा है 10 से। यस, जो छोटी वैल्यू होगी वो आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखें, अब आगे तो नहीं ना चल रहा, सिर्फ ये डी से 2 एज निकल रहे हैं। एक ये वाला एज निकल रहा था, एक एज सी पे ले गया, एक एज ए पे ले गया। अब सी एज की क्या वैल्यू है हमारे पास? 8 है। और 5 एज की क्या है हमारे पास? स्मॉल वैल्यू न्यू आई है, वो हमने एज इट इज़ लिख देनी है और यहाँ पे एज इट इज़ इन्फिनिटी लिख देना है। अब आपने इन दोनों से छोटी स्मॉल वैल्यू कौन सी है? 5 है, ए की, यानी कि ए को सिलेक्ट कर लिया, ए की वैल्यू को, यानी 5 है। अब 5 से देखें हम कहाँ पे जा सकते हैं? 5 से हम ए से हम जो है सिर्फ और सिर्फ सी पे जा सकते हैं। अब अगर हम 5 + 2 यहाँ पे कितना आता है? 7। यहाँ पे तो ऑलरेडी 8 है, तो हमारी एग्जिस्ट हो सकता है यहाँ पे 7। ठीक है, अब सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7 आ गई, और बी जो है वो एज इट इज़ इन्फिनिटी हो गया। अब हमने इन दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 7 है। इन्फिनिटी तो बहुत बड़ी है ना, हमें तो पता ही नहीं है कि इन्फिनिटी कितनी, तो हम इन्फिनिटी को नहीं सिलेक्ट करें, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सी को सिलेक्ट कर लिया। अब ये 7 - 2 कितना होता है? 5 होता है। इन्फिनिटी को काटा, यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास बी की वैल्यू क्या आएगी? 5।
तो अब अगर हम 5 + 1 कितना करते हैं 6, यहाँ पे तो ऑलरेडी 5 है, तो ये तो नहीं हो सकता। मिनिमम स्पैनिंग ट्री में तो हम इस तरह करते हैं, हमने तो मिनिमम वैल्यू लिखनी है, ये तो बड़ी वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ पर ही इसका काम ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, ये मगर ये सॉर्टेड नहीं है। अब हम इनको सॉर्टेड कंडीशन में किस तरह लिखते हैं, आपने इसका सोल्यूशन लिखना है और यहाँ पे टेबल लिखना है पेपर में भी, और यहाँ पर आपने जो है ना आपके पास जो वैल्यू सोल्यूशन आई हैं वो आपने एज इट इज़ यहाँ पर लिख देनी है। इस तरह 5, ये 9 और ये आपका जो है बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम सॉल्व हो गया सक्सेसफुली। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेंजर पे भी पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।